हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज यहाँ पर फिर से एक ब्लॉग लेके आई हूँ और ब्लॉग इस बार किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। बस ये मेरी अपनी सोच और ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि आजकल इंडिया में इतने सारे बाबा लोग या संत महात्मा आ चुके हैं कि मतलब आप वहाँ पे जहाँ भी देखोगे ना, यूट्यूब सर्च कर लो, फेसबुक सर्च कर लो या कुछ भी सर्च कर लो, वाट एवर। सो वहाँ पर इतने ज़्यादा संत महात्मा आ गए हैं, छोटे से छोटे बच्चों के अंदर भी वो माताएं आ रही हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, भैरव जी आ रहे हैं। मतलब हिंदू में बहुत सारे भगवान हैं। सभी लोगों ने बोला कि 18 करोड़ देवी देवता हैं, जितने भी हैं। ठीक है, मेरे को कुछ इतना नॉलेज नहीं है, बट जो भी मैंने सुन रखा है मैं बस उसी टॉपिक पे बात करती हूँ। इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हुए जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, छोटे छोटे बच्चों के अंदर देवी देवता आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के अंदर देवी देवता आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म में ही क्या सारे देवी देवता इतने फ्री हुए हैं? क्या मुस्लिम में नहीं है, सिख में नहीं है, ईसाई में नहीं है? जैसा कि इंडिया में 4 धर्म बांट दिए गए हैं, तो मैं पर्टिकुलर सारे धर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी मतलब नहीं है मैं किस धर्म की हूँ या मैं किस धर्म की नहीं हूँ, और ना ही मुझे ये मतलब है कि सामने वाले किस धर्म का है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर इंडिया में 4 धर्म है, ठीक है, तो उन चारों धर्मों में क्या केवल हिंदू जाति के ही भगवान इतने फ्री हैं, या हर कोई उनकी पूजा करके उनको प्राप्त कर लेता है, दूसरा कोई कास्ट अपने भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता है? जो भी है, क्योंकि हिंदू धर्म में ना मैंने इतने सारे संत महात्माओं को देखा है। कोई शिव पुराण बोल रहा है, कोई विष्णु पुराण बोल रहा है, कोई गरुड़ पुराण बोल रहा है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शंकर जी का भक्त है, कोई दुर्गा जी का भक्त है, कोई काली जी का भक्त। मतलब इतने सारे भगवान हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों की, मैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की एज होनी चाहिए, वहाँ पर बच्चों के अंदर भगवान आ रहे हैं। वो तुम्हारी कुंडली में ये है, तुमने ये गलत कर दिया है, तुम्हारे ऊपर ये भूत आ गया है, तुम्हारे ऊपर वो पिशाच आ गया है। जिस एज में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जहाँ पर उनको साइंस आना चाहिए, जहाँ पर उनको उनकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, वहाँ पे बच्चा बैठ के कथा बोल रहा है, कथा की चीज़ें बोल रहा है। उनको शिव पुराण पढ़, भाई अगर छोटा बच्चा भी कथा की चीज़ें बोल रहा है, तो जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया आपने वेदों को पढ़ने में लगाया है, उतना ही इफर्ट अगर आप बच्चों को पढ़ने में लगाइए, तो शायद बेरोजगारियाँ कम हो जाए। और आजकल जितने भी भगवान है, जो भी दरबार लगा रहे हैं, जो भी पंडाल लग रहा है, 10,000 7,000 करोड़ों में लोग वहाँ पे जा रहे हैं। लोग वहाँ पे वो चीज़ें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद ये हो रहा है, हम तो यहाँ पे गए, हमें ये नहीं फ़ायदा हुआ, हम वहाँ पे गए, हमें वो नहीं फ़ायदा हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया में 1.5 अरब की आबादी है। 1.5 अरब की आबादी में कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं, उस पर किसी को ध्यान नहीं है। जितना लोगों को दरबार में जाके सुनना, बैठना, वॉटेवर जो भी चीज़ें उनको करना अच्छा लगता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दरबार मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप किसी को सुनो नहीं, बट क्या आपके पास इतना टाइम है पर्टिकुलर कि आप 10-10 12-12 दिन आप वहाँ पे जाके रुक रहे हो? भाई आपकी अगर आस्था है, या जो भी संत महात्मा वॉटेवर जो कुछ भी लोग आजकल आ रहे हैं, वो लोग बिना पैसे के काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ही सब कुछ उनके अंदर है, तो बिना पैसे के काम करे ना। बहुत सारे लोगों के ऊपर भूत है, पिचास है, जो भी है। अगर आप सबका भविष्य आप देख के बता रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आपने अपना भविष्य भी देखा है, तभी आज आप इस सीट पर हो, आप वो कमाई कर रहे हो, इतनी प्रसिद्धि है आपको। मेरा उस पर कोई कंसर्न नहीं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आप छोटे छोटे बच्चों को आप इस फील्ड में ना लाएं तो बेहतर है, क्योंकि आजकल भारत में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है कि लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लोग नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं। बस क्या है, भगवान ने चाहेंगे तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। भाई ठीक है, मैंने माना किस्मत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप किस्मत के साथ मेहनत करोगे तभी आपकी किस्मत साथ देती है। आप फॉर एग्जाम्पल आप विनेश फोगाट का एक
एक विनेश फोगाट के आप आजकल उसमें देख लो आप, उस लेडी ने कितनी मेहनत की, सिंपली 100 ग्राम 150 ग्राम जितना भी था, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? लेकिन उसके पीछे भी लोगों ने उनको इतने ताने कसने, उतने, अगर वो करती तो जा जाती तो हो जाता। मैं जिसने नहीं कर पाया, एक बार उससे तो जाके पूछूं कि उसे कैसा फील हो रहा है, उसे कितनी गिल्ट हो रही होगी कि आज वो सिर्फ एक सीढ़ी से नीचे आ गई जहाँ पर उसका फाइनल स्टेप था, जिसको कोई नहीं हरा सका उसको इसने हराया। लेकिन क्या उस मेहनत को कोई नहीं देख रहा? सब लोग क्या देख रहे हैं? सिर्फ कि वो गोल्ड नहीं लाई। भाई अगर वो गोल्ड नहीं लाए तो उसने गोल्ड के लिए कितनी मेहनत की, कि आप लोगों ने कभी उस चीज़ को देखा? नहीं देखा। बस आप लोगों को क्या है, वो नहीं लाई, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। वैसे ही साधु महात्मा जहाँ भी पंडाल लगा रहे, जहाँ भी दरबार लगा रहे, सैकड़ों लाखों लोग, पढ़े लिखे लोग भी वहाँ तक जा रहे हैं। भाई आप जाओ, श्रद्धा सब में रखो, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है हर जगह जाना सही है, या हर जगह में इतनी भीड़ लाना सही है, या भगदड़ लाना सही है? नहीं सही है। तो आप प्लीज़ मेरी, तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही मेरे को किसी ने कुछ बोला है। मैंने सिर्फ अपना मोटो दिया हुआ है, ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है कि क्या ही ये आजकल के ज़माने में क्या ये जेन्युइन चीज़ें हैं? अगर हैं तो कहाँ है? आप मेरे को 2-3 जगह बताओ कि क्या ये सही है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। क्योंकि मैं आजकल ये चीज़ें देख के ना मेरे को हेडेक सी हो गई है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करो, आप सिर्फ कथावाचक बन जाओ, आपको वेद पुराणों की नॉलेज हो जाए, आप गद्दी लगा के बैठ जाओ, प्रसंग बांट दो, कथा सुना दो, लाखों करोड़ों में आप खेलोगे। आजकल कोई मेहनत करके कमाना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि आप जितना एफर्ट उसमें लगा रहे हो तो शायद इंडिया की जनरेशन भी, इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाए, इंडिया की जनरेशन आगे चली जाए, इंडिया भी आज विदेशों की तरह उस लेवल पर आ जाए जहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ ऐसी लाइनों में रहना है, हम ऐसी ही चीज़ें करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।